देख लो, किसी किसी पे तो ताली बजाने में नहीं जोर पड़ रहा है। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी। आत्मा से हरि का मिलन कर लो, आत्मा से हरि का मिलन कर लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। बोले उजाड़ करती हैं, तुम जाके खेत पर चिड़ियों को देखभालते रहना, भगा देना चिड़ियों को, रखवाली करना। बोले ठीक है भैया हम कर देंगे। चलो पहली बार भरत जी अपने खेत पर गए तो देखा छोटी छोटी चिड़िया और दाना खा रही हैं बड़े प्रेम से खेत में। भरत जी बोले अरे बेचारी चिड़िया कितनी प्रेम से दाना खा रही हैं, और लो भाइयों ने क्या बोला है कि चिड़ियों को भगा देना, ये बेचारी चिड़िया मेरा क्या खा रही हैं। अरे मैं भी परमात्मा का अंश हूँ, ये भी बेचारी परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नहीं मैं इनको नहीं भगाऊंगा। लेकिन दो चार चिड़िया भरत जी को देखे भागने लगी। भरत जी बोले नहीं भागो मत, अरे आओ आओ और खाओ प्रेम से, मेरा इसमें क्या है। राम की चिड़ैया और राम जी को खेत खाओ रे चिड़ैया तुम भरे भरे पेट। राम की चिड़ैया और राम जी को खेत खाओ रे चिड़ैया तुम भरे भरे पेट। खाओ
चिड़ैया और राम जी को खेत, और चिड़ैया तुम भर भर और क्या राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। मेरा इसमें क्या है, चिड़िया भी राम की, खेत भी राम का है। राम ने बनाई चिड़िया राम ने बनाया खेत, हाथी से लेकर वो तो चींटी का भरते पेट, हाथी से लेकर वो तो चींटी का भरते पेट। हाथी का भी पेट भरते हैं परमात्मा, चींटी का भी पेट भरने वाले हैं। छोड़ के सहारा और सोहर सो मेला ले और चिड़ैया जाना। अपने हित की अनित की बात तो पशु पक्षी भी जानते हैं, मानव की तो बहुत बड़ी बात रही। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव गुण ज्ञान ज्ञान निधाना। अरे इंसान तो ज्ञान का भंडार होता है ना, पशु पक्षी अज्ञान होते लेकिन वह भी जानते हैं इस बात को। अब चिड़ियों ने देखा ही तो भाव से बुला रहा, प्रेम से बुला रहा, तो फिर खाओ भर भर पेट। सब चिड़ियां आ गई और प्रेम से दाना खाने लगी। भरत जी बोले अरे दाना चुग रही रे, अरे दाना चुग रही रे मेरे राम की चिड़ैया, दाना चुग रही रे राम की चिड़ैया, दाना चुग रही राम की चिड़ैया, दाना चुग रही। अरे दाना चुग रही, दाना चुग रही, दाना चुग रही, हाय हाय हाय, दाना चुग रही, दाना चुग रही, दाना हाय हाय हाय, मेरे राम की चिड़ैया, दाना चुग रही, राम की चिड़ैया, दाना चुग रही, हाय हाय। दाना चुग रही रे, अरे दाना चुग रही रे मेरे राम की चिड़ैया, दाना चुग रही रे राम की चिड़ैया, दाना चुग रही रे राम की चिड़ैया। सब चिड़िया प्रेम से दाना खा रही हैं। भरत जी कह रहे हैं आओ अरे खाओ, प्रभु के गुण गाओ। नौ भाई गए कहीं नहीं, छुप कर देख रहे थे, देखा पहली बार पगला खेत पर भेजा है, आखिर क्या करेगा देखें तो सही। अरे लो भैया, ये तो चिड़ियों को बुला बुला के दाना और खिला रहा है, खाओ खाओ चिल्ला रहा है। भैया ये तो पूरा ही पागल है, थोड़ा बहुत नहीं पूरा पागल है ये तो। 2-4 दिन में हमने इस प्रकार से अकेला भेज दिया ना खेत पर, एक दाना नहीं बचेगा, भूखे मर जाएंगे हम लोग। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और 9 भाई निकल के आए और उन्हें देखकर सारी चिड़ियां उड़ गई। और भरत जी पर नाराज होने लगे, तुम मूर्ख हो, पागल हो, तुम ये भी नहीं जानते उसमें कोई हानि है या कोई लाभ है हमारा। 2-4 दिन तुम्हें भेज दिया ना, भूखे मर जाएंगे हम लोग। भरत जी बोले भैया ये तुम्हारी भूल है थोड़ी सी, चिड़ियों के खाने से, पशुओं के खाने से, भीख भिखारियों के खाने से कभी घाटा नहीं आता। परमात्मा को जितना देना है उतना तुम्हें मिलेगा। अच्छा वैसे तो पागल है हाँ? और देखो कैसी बातें कर रहा है ज्ञानी, जैसे कि परमात्मा जितना देना उतना देगा। भरत जी बोले देखो भैया मैं ज्यादा तो जानता नहीं, केवल आप ये बताइए तुम्हारे इस खेत में आखिर कितना अन्न पैदा होता है।
एक भाई बोला देखो ऐसा पूछा जैसे दे देगा। भरत जी बोले भैया मैं कौन होता हूँ देने वाला? देने वाला नहीं और लेने वाला कोई और है, आप केवल बताइए। एक भाई बोला ज्यादा सा बताना, कम मत बता देना। तो एक भाई बोला देखो भैया हमारे इस खेत में 100 मन गल्ला होता है, लो 2 कहां से दोगे? भरत जी बोली तो समय आने दो, 100 मन ही मिलेगा आपको। ये 100 मन होता है तो धीरे धीरे फसल कटने का समय आया, सबकी फसलें कटने लगी। नौ भाई बोले भैया अब बताओ हम क्या करें, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना कर्म कारस्ते मां फलेश कदाचन। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और यही भागवत में लिखा है वेद व्यासी महाराज ने, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते दुखम सुखम भयम क्षयम कर्मणि भाव पद्धते। जीव कर्म से ही जन्म लेता है, कर्म से मृत्यु को प्राप्त होता है और जीव कर्म से ही अपना दुख सुख आदि भोगता है। भगवान ना किसी को दुख देते हैं ना भगवान किसी को सुख देते हैं। ये सुख और दुख तो हम तुम अपने कर्मों के अनुसार ही पाते हैं। और यही भाव रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज दे रहे हैं। कर्म प्रधान बेश्वर चेहरा, वही गीता कहती है, वही भागवत कहती है, वही रामचरितमानस कहती है। तीनों का भाव एक ही है। हिम्मत मत हारो कभी। 9 भाइयों ने फसल को काटा और गहाया, उसमें बहुत थोड़ा सा गल्ला दिखाई दे रहा है। हंसते जा रहे हैं, देखो एक पागल हम 9 भाइयों को पागल बना रहा है अकेला। लेकिन सज्जनों जब तौलने का नंबर आया, ना ज्यादा ना कम और ठीक 100 मन ही गल्ला बैठा। अब तो 9 भाई आंखें फाड़ के बोले भैया इसके पास हो ना हो कोई जादू टोना है, इसे घर में बंद कर दो वरना सबका गल्ला बढ़ा देगा। भरत जी बोले भैया मैं कोई जादूगर थोड़े ही हूं, मेरे पास कोई जादू टोना नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने किया है। 9 भाई बोले भैया हो ना हो इसके पास कोई शक्ति तो है। अब एक काम करो, इस खेत पर ही झोंपड़ी बना दो इसके लिए, खेत पर भजन करेगा तो और ज्यादा गल्ला पैदा होगा। भैया हम तुम्हारे लिए यही झोंपड़ी बना दे रहने के लिए, तो कैसा रहेगा? भरत जी बोले भैया हमें तो रहना है, कहीं भी रहे, हम जंगल में रह लें तो कोई बात नहीं। तो जंगल में उसी खेत पर झोंपड़ी बना दी। भरत जी उसी झोंपड़ी में बैठे बैठे भजन करते हैं भगवान का। एक दिन क्या हुआ, अत सिंधु सौवीर पथे राजा रहुगण से प्रजा। सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण अपनी पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम पर कुछ ज्ञानो तत्व लेने के लिए जा रहा है। चलते चलते कहर का कंधा थक चुका है, बीमार पड़ गया, चला नहीं जा रहा है। बोला सरकार मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पर चला नहीं जा रहा है, मैं बीमार हो गया हूँ, क्षमा कीजिए महाराज। राजा ने कहा तो एक ही बीमार हो या चारों बीमार हो? बोले नहीं सरकार एक ही बीमार हो गया, हटा दो इसे, दूसरा ले आओ। लाओ कोई मिल जाएगा, जाओ जंगल में पकड़ लाओ। ढूंढने के लिए कहां गए तो और तो कोई मिला नहीं। बेचारे वही भरत जी अपनी झोपड़ी में बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे अपनी मस्ती में, और भक्त तो अपनी मस्ती में ही रहते हैं। लोगों ने कुछ भी कहे, पागल कहो दीवाना कहो, लेकिन भक्त तो अपनी मस्ती में रहते हैं। भैया यही अच्छा रहेगा, इसे पकड़ के ले चलो, अकेला बैठा है।
ले आई भरत जी को पकड़ के और पालकी में लगा दिया। लगो इस पालकी को उठाओ, हमारे इसमें महाराज बैठे हैं, इन्हें कपिल मुनि के आश्रम पर तक ले जाना है। भरत जी बोले भैया मैंने पालकी को कभी नहीं अपने कंधे पर रखा, मैं नहीं जानता, पालकी गिर जाएगी मेरे से। कार बोले गिर कैसे जाएगी, हमें है ना साथ में, चल उठा। तो भरत जी बेचारे लग गए पालकी में, कंधे पर रख लिया पालकी को और 3 कहार लग गए। भरत जी को सबसे आगे कर दिया है, चलो धीरे धीरे चलो। लेकिन भरत जी धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन धरती पर देखते जा रहे हैं मेरे पैर के तले कोई चींटी कोई कीट पतंगा आना जाए, पैर तले मर जाएगा बेचारा। तो बड़े देख देख के पैर रख रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा तो कुछ चींटियां दिखाई दे रही हैं। भरत जी बोले एक भी चींटी मर गई तो मुझे पाप लगेगा, जीव हिंसा हो जाएगी। तो चींटियों को बचाने के चक्कर में भरत जी ने मारी ऐसे लंबी छलांग और पालकी ऐसे हिली और जो लकड़ी होती है ना पालकी में बीच में, राजा के सिर में बैठी। राजा बोला ये क्या गड़बड़ जाला है, क्यों भाई ये कैसे पालकी चला रहे हो आज तुम लोग, मेरे सिर में चोट लग गई। 3 कहार बोले सरकार ये नया आदमी आया है गड़बड़ कर रहा है, ये नया आदमी थोड़ी गड़बड़ कर रहा है महाराज। महाराज बोले समझा दो इसे अच्छी तरह से। 3 कहार बोले देखो भाई हमारे महाराज के चोट आ गई सिर में और तुम चलते कैसे हो, कभी तो ऐसे उछलते हो कभी धीरे चलते हो, लेकिन उन्हें क्या पता ये क्यों धीरे चल रहा है, क्यों उछल जाता है। अरे साधु चले पापा पैया, साधु चले पापा पैया, चींटी बचाए के, साधु चले पापा पैया, चींटी बचाए के, चींटी बचाए के, हरि गुण गाय के, चींटी बचाए के, हरि गुण गाय। अरे साधु चले पापा पैया, चींटी बचाए के, साधु चले पापा पैया, चींटी बचाए के। साधु चले पापा पैया, 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 बचाए के। श्री राधे। मन में सोचे कैसे लगते पालकी, राजा रघुवन को पालकी बिठाए के, राजा साधु चले पापा पैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो जाएगी, चलो इन्हें बचाऊंगा। 3 कहार तो अपने आराम से चल रहे ना, भरत जी ने एक साथ मारी लंबी छलांग और पालकी धड़ाम से गिरी नीचे, बैलेंस बिगड़ गया। राजा रघुवन नीचे पालकी ऊपर। अब तो तीनों कहार कांप गए और राजा रघुवन को गुस्सा आया, म्यान से तलवार खींच ली। मूर्खो तुम
गिराने वाला कौन है? 3 कहा सरकार सरकार सरकार, ये नया आदमी आया है, इसने गिराया है। राजा रघुगण ने कहा भाई कौन हो तुम? देखने में तो बड़े ऐसे हष्टपुष्ट लग रहे थे, हम तो सोच रहे थे आदमी अच्छा ढूंढ के लाए, अकेला ही पालकी को ले जाएगा, लेकिन तुमसे पालकी नहीं चली। भाई कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? भरत जी बोले अब कुछ बोलना चाहिए। भरत जी बोले महाराज तुम बार बार पूछ रहे कौन हो तुम, और मैं तुमसे पूछूं कौन हो तुम तो बता दोगे? बोले हाँ हम राजा रघुगण हैं। राजा रघुगण कहाँ है? बोले ये तुम्हारा बच्चे स्थल है। बोले ये खड़े हैं? बोले ये तुम्हारा सिर है। बोले ये खड़े हैं? बोले ये तुम्हारा कान है। बोले ये खड़े हैं? बोले ये तुम्हारा हाथ है। ऐसे ही अंग प्रत्यंग पूछ लिया, ये क्या है, ये क्या है, हर अंग का नाम बता दिया। लेकिन अब कहीं भी शरीर पर हाथ रख के बताओ, उंगली रख के बताओ कि राजा रघुगण ये है। अब तो राजा रघुगण चक्कर में पड़ गई। राजा रघुगण बोले मैं तो कोई पागल कोई मूर्ख समझ रहा था इसे, लेकिन ये तो कोई ज्ञानी पुरुष है। हाथ जोड़ के कहा महाराज मुझे क्षमा कीजिए। भरत जी ने कहा राजन मैंने शरीर का नाम नहीं पूछा, मैंने जीव आत्मा के बारे में पूछा, लेकिन इस शरीर का नाम तुम बता रहे हो। शरीर का तो कुछ भी नाम रख लो। मैंने जीव आत्मा के बारे में पूछा, तुम बता नहीं पाए। राजन ये कहो मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा की एक दिव्य आत्मा हूं, एक वह आत्मा हूं जिस आत्मा को ना कोई अस्त्र काट सकता है, ना पानी गला सकता है, ना आग जला सकती है, ना हवा उड़ा सकती है। वह दिव्य आत्मा, वास्तविक आत्मा का वही स्वरूप है। आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना हवा उड़ा सकती है, ना आग जला सकती है। लेकिन अब सिद्ध कैसे होगा? हमारे संतों का वेदांत के अनुसार मत है, एक मिट्टी का घड़ा आप ले लें और मिट्टी के घड़े में आप पानी भर दें और पानी भर के कहीं खुले हुए मैदान में रख दें। जब मध्याह्न का समय हो जाए और सूर्य बिल्कुल मध्याह्न में आ जाए, तब उस घड़े के अंदर झांक के देखना जिसमें पानी भरा हुआ है। तो उस पानी में, उस घड़े के अंदर तुम्हें क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? सूर्य। सूर्य नहीं, सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब उस घड़े के अंदर हमें दिखाई देगा, बिल्कुल सूर्य जैसा। अब जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, हाथ में चाकू ले ले और चाकू से इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, चारों तरफ से काटो, लेकिन तुम उसे काट नहीं पाओगे। आग डाल दो उसमें, आग उसे जला नहीं पाएगी। हवा चलाओ, कितनी भी तेज हवा चले, लेकिन हवा उसे उड़ा नहीं पाएगी। पानी उसे गला नहीं पाएगा। लेकिन वह प्रतिबिंब कब दिखाई नहीं देगा? हाथ में पत्थर ले ले और पत्थर लेके उस घड़े में एक बार धड़ाम से घड़ा फूट जाएगा, पानी बिखर जाएगा और जहां से प्रतिबिंब आ रहा है, प्रतिबिंब उसी में विलीन हो जाएगा। ऐसी मिट्टी का घड़ा हमने क्या बताया? शरीर है मिट्टी का घड़ा और उस मिट्टी घड़े में पानी भरा हुआ है। बस वही प्रतिबिंब परमात्मा की एक आत्मा इसके अंदर है। जब घड़ा फूट जाता है, शरीर नहीं रहता है, तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ऐसा ज्ञान जब दिया राजा रघुगण को, तो राजा रघुगण ने पैर पकड़ लिए, प्रभु मुझे क्षमा करना। राजन कहाँ जा रहे थे? मैं कुछ ज्ञानो तत्व लेने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा था। भरत जी कहते हैं ज्यादा ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, भटक जाओगे। क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां अहंकार होता है, लेकिन अहंकार कब नहीं होता है? जब ज्ञान के साथ में थोड़ी भक्ति साथ में आ जाती है। भक्ति का थोड़ा सा पुट लग जाए तो बिना भक्ति के तो ज्ञान अधूरा है। और ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलता, ज्ञान से किसी को परमात्मा नहीं मिला, लेकिन भक्ति से परमात्मा सबको मिला है। कह दो राधे, जय श्री राधे।
अरे तेरे मन की मन में रह जाएगी, अरे तेरे मन की मन में रह जाएगी, कछु कर ले भजन हरि को। मन की मन में रह जाएगी, कछु कर ले भजन हरि को। मन की मन में रह जाएगी, कछु कर ले भजन हरि को। गंदा ना तो मुझे शंकर के त्रिशूल का डर है और ना इंद्र के वज्र का डर है, ना मुझे यम के डंडों का डर है। ब्रह्म कुलाभ माना, केवल यही डर का किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, किसी महापुरुष का मेरे द्वारा कहीं तिरस्कार ना हो जाए। जो वही हो गया आज, मुझे क्षमा कर देना। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आगे चल के अजामिल आख्यान आता है। अजामिल बहुत बड़ा पापी था, संतों का सानिध्य मिला, थोड़ा संतों ने ज्ञान दिया
और संतों के द्वारा अजामिल की बुद्धि सुधर जाती है। उसके घर में बेटा पैदा हुआ जिसका नाम नारायण हुआ। यम के दूत उसे लेने के लिए आए तो उसने अपने बेटा को आवाज लगाई, नारायण दौड़ के आओ, मेरी रक्षा करो। भगवान के पार्षद आए, भगवान के पार्षदों ने उसकी रक्षा की, प्राण रक्षा की। बहुत पापी था अजामिल, लेकिन नारायण नाम लेने से उसका उद्धार हो गया। अपत अजामिल गजगन काहू, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। भगवान के नाम से गढ़ का गीत अजामिल जैसे पापियों का उद्धार हो गया। राम एक तापस थी अतारी। भगवान श्री राम ने केवल अपने हाथों से गौतम ऋषि की पत्नी एक अहल्या को जरूर तारा है। राम एक तापस थी अतारी, लेकिन भगवान के नाम ने करोड़ों को तारा है। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, और दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। झूठ वाले तो अनेकों मिलेंगे, जटा झूठ वाले, लेकिन भगवान शंकर जैसी जटा झूठ वाला कोई नहीं मिलेगा। और दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। फूट आने को देखे पड़ोसी फूट हो जाती है, फूट पड़ जाती है। जो पार्टनर बनते हैं वो उनमें फूट हो जाती है ना, लेकिन भाई भाई जैसी फूट कभी नहीं होती है। भाई भाई की फूट, सुग्रीव बाली की फूट देखो, रावण और विभीषण की फूट देखो, भाई भाई की फूट बहुत बुरी होती है। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। क्या दुनिया में लूट अनेकों हैं। लूट मार हो रही है ना दुनिया में, लूट मार कर रहे लोग। दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। चित्रकूट समकूट नहीं। जय सिया राम। चित्रकूट में जाकर देखो। जय सिया राम। पंडित जी जय सिया राम। चित्रकूट धाम की। एक बार बाबा तुलसी भ्रमण कर रहे थे, चित्रकूट की तरफ जा रहे थे, और रहीम खान जो मुस्लिम थे जाति से, रहीम मुस्लिम थे लेकिन उनका धर्म देखिए हिंदू धर्म था। जब तुलसी बाबा और रहीम जी दोनों मिलते हैं रास्ता में, रहीम जी ने पूछा बाबा जी कहां जा रहे हो? बोले मैं चित्रकूट जा रहा हूं।
रहीम खान जी बोले चलो हम भी चलते हैं साथ, हम भी धर्म के प्रति, राम जी के प्रति आस्था रखते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं लेकिन पुराण भी पढ़ते हैं, हम दोनों धर्मों को मानते हैं। तो क्या देख रहे हैं, एक राजा एक हाथी को दंड दे रहा है, एक हाथी को मार रहा है एक राजा। तुलसी बाबा ने पूछा, रहीम जी एक बात बताओ, ये राजा का मूर्ख है, इस हाथी पर सवारी कर रहा है और उसी हाथी को राजा क्यों मार रहा है? रहीम जी बोले ये राजा मूर्ख है। बाबा जी ये राजा क्यों मार रहा है इसे पता है? इसलिए मार रहा है इसके कपड़े गंदे ना हो जाएं, क्योंकि हाथी जब चलता है तो हाथी अपनी सूंड में धूल भरता है, धूल मिट्टी, और धूल भर भर के हाथी सूंड में लेके अपने ऊपर छोड़ता है। ऐसे देखा है क्या हाथी आपने? हाथी चलेगा और धूल उठाएगा अपने ऐसे डालेगा, तरी सोई ढूंढत गजराज। ये हाथी उस धूल को ढूंढ रहा है जिस धूल से गौतम ऋषि की पत्नी जिस पगरज से तर गई, बस कहीं वही राम जी की इस चित्रकूट में पावन भूमि में रज मिल जाए, अरे तो मैं भी तर जाऊंगा इस धूल से। तो दुनिया में कूट अनेकों हैं, दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट मार नहीं पाए। कश्यप ऋषि की दो पत्नी थी ना, दिति और अदिति। दिति से हुए दैत्य, अदिति से हुए देवता, एक ही पिता की संतान है दोनों, लेकिन सदा सदा इनमें एकता कभी नहीं रहा, फूट रही भाई भाई सम फूट नहीं। अभी हमने सुनाया। तब कश्यप ऋषि कहते हैं दिति ये संध्या काल है, आरती पूजा अर्चना का समय है, तुम एक पुत्र की कामना लेके आई हो, जाओ तुम्हारे माध्यम से दैत्य प्रवृत्ति के बालक पैदा होंगे, एक नहीं दो पैदा होंगे बालक। तो समय आने पर दिति के माध्यम से एक नहीं दो पुत्र पैदा हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। और जिस दिन से ये पैदा हुए उसी दिन से आंधी तूफान नाना प्रकार के उत्पात शुरू हो गए, और थोड़े ही समय में ये दोनों बालक पर्वताकार हो गए, बहुत विशाल शरीर वाले। इनके चलते पृथ्वी कांपती है, हाथ में गदा तलवार लेके चलते हैं, पृथ्वी कांपती है, और वृक्षों को उखाड़ फाड़ कर फेंक देते हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे, आओ हमसे कोई लड़ो। अपार बल हो गए इनके शरीर में, कोई सामना नहीं कर रहा है। तब पृथ्वी कांपती है, प्रभु ये क्या अत्याचार कर रहे हैं? भगवान कहते हैं देवी ये मेरे पार्षद हैं, श्राप पर, संतों के श्राप पर ये राक्षस बने हैं, इनका कल्याण मुझे करना है। फिर कल्याण जब करूंगा ना, अत्याचार होगा तब। तो 12 अवतार लेके भगवान ने पहले हिरण्याक्ष का वध किया, और हिरण्यकश्यपु को पता लगा कि उस भगवान ने 12 अवतार लेकर मेरे भाई को मारा, इसका बदला मुझे लेना चाहिए। हिरण्यकश्यपु राजन्नमेयं जरामरं। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया, मैं संसार का एक सम्राट स्वामी बन जाऊं, मैं अजर अमर हो जाऊं, संसार मेरी मुट्ठी में बंद हो जाए, लेकिन ऐसा पाने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। ब्रह्मा जी के लिए मुझे कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो दैत्यराज ने अपनी पत्नी कयाधु से कहा, देवी मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं ब्रह्मा जी के लिए। हिमालय पर्वत की शिखा पर जाके बैठ जाता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तेन तप्त्वा दिवं यक्त्वा ब्रह्मलोकं सुरा। जब उसका तेज आकाश मंडल की ओर जाने लगा, देवता घबराने लगे, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे ब्रह्मा जी, इसकी तपस्या में बाधा डालो,
ये तुम्हारे लिए साधना कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले भाई बाधा नहीं, मुझे इसके पास जाना पड़ेगा और अपनी बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर दैत्यराज के पास आए। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो अस स्थितो वरदो अहम न प्राप्तो प्रियताम सितो वरः। हे कश्यप नंदन, हम तुम्हारी तपस्या से महान प्रसन्न होकर आए हैं, मांगिए आपकी क्या इच्छा है। दैत्यराज ने आंखें खोली, ब्रह्मा जी को देखा तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हे ब्रह्मा जी, यद दासस्य भिन्नतान वरान्न में वरदोत्तम, आपकी बनाई हुई सृष्टि के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो, यदि अपना दास ही मुझे समझ रहे हो तो एक वरदान दे दो, मुझे अजर अमर कर दो, मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले भैया मैं अमर होने का वरदान नहीं जानता, और तुम अमर होना चाहते हो तो नारायण भगवान के लिए तपस्या करो। और जैसे ही नारायण का नाम लिया आग बबूला हो गया। क्या कहा? उस नारायण के लिए मैं सिर झुकाऊंगा, कदाप नहीं, जिसने मेरे भाई को मारा है। और कुछ जानते हो? ब्रह्मा जी बोले हाँ और सब जानते हैं, केवल अजर अमर होने का वरदान हम देना नहीं जानते। और कुछ मांग लो, जो इच्छा हो सो। दैत्यराज कहता है तो सुनो ब्रह्मा जी, दिन में न मरूं, निस में न मरूं, पशु से ना मरूं, पक्षी से ना मरूं। न मरूं, निस में न मरूं, न मरूं, पक्षी से न मरूं, पशु से न मरूं, पक्षी से न मरूं। दिनों में न मरूं, निशों में न मरूं, पशु से न मरूं, पक्षी से न मरूं। दिनों में न मरूं, निशों में न मरूं, पशु से न मरूं, पक्षी से न मरूं। ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना नारी से मरूं, ना पशु पक्षी से मरूं, ना किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, और ना साल के 12 महीनों में। ब्रह्मा जी बोले भैया तो फिर अजर अमर होने में अब कोई कसर रह गई है? अरे ना तू ऊपर मरेगा, ना नीचे मरेगा, ना बाहर, ना भीतर, ना दिन में, ना रात में, नर से, ना नारी से, ना पशु पक्षी से, और ना साल के 12 महीनों में मरेगा, फिर तो अमर हो गया। दैत्यराज बोला मैंने अमर होने के लिए तो नहीं कहा आपसे, बोलो मैंने कहा है कि अमर कर दो मुझे। अरे देना है तो दो, जाओ, नहीं देते हो तो। अरे भैया नाराज क्यों होते हो, जाओ तथास्तु, हमने आपको दिया वरदान। ना ऊपर मरोगे, ना नीचे मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना भीतर मरोगे, और धीरे से बोले लेकिन मरोगे। नाम दे दिया। दैत्यराज आता अपने नगर में और मुनादी करा देता है, न इष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुजा कंचतः इतन्याय धर्मम मेरी घोषेण सर्वशः। आज के बाद कोई किसी को अपना इष्ट नहीं मानेगा, न दातव्यम, कोई दान नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही देवों का देव महादेव, आज से सब मेरा नाम लेंगे। जगह जगह पर जितनी भगवान की मूर्तियां थी, मंदिर थे, सबको तोड़वा रहा है।
जगह जगह पर मेरी मूर्ति होगी, मेरी पूजा होगी। क्यों कब मैं मर नहीं सकता? कौन मारेगा, कब मारेगा, कैसे मारेगा? इसे अहंकार हो गया। इसके घर में 4 बालक पैदा हुए, लाद, संलाद, अनुलाद, प्रहलाद। ये प्रहलाद नाम का बालक सबसे छोटा है। पौरोहित्याय भगवान व्रता काव्य किला सुरई षंडामर कौसुतौ दैत्यराज ग्रहान। श्री शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, षंडा अमरक। बस उन्हीं की पाठशाला में पढ़ने के लिए लाद, संलाद, अनुलाद, प्रहलाद ये 4 बालक जाते हैं। तो गुरुजी राजनीति सिखाते हैं। प्रहलाद जी एक दिन पढ़कर वापस आ रहे हैं तो क्या देखते हैं कि राखा नाम की कुंभकारी जिसके पति ने आवा लगाया है। आवा जानते हो ना, जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं। उसके पति ने आवा लगाया। राखा नाम की कुंभकारी उस अवे के पास बैठी है। उसने पति से पूछ लिया, क्या तुमने सारे बर्तन रख दिए अवे के अंदर? बोले हाँ। अरे तो एक घड़े के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे थे छोटे छोटे। बोले तो मैंने तो सारे घड़े लगा दिए और अग्नि प्रवेश हो गई। ये तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। 4 बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे, जल जाएंगे इस आग में। तो उस अवे के पास बैठी बैठी हुई कुमारी भगवान की प्रार्थना कर रही थी। दीन बंधु दीनानाथ, सबकी लाज बचाते हो भगवान, इन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना अग्नि से। आप तो सामर्थ्यवान है ना, हमें पाप लगेगा। जब तक आगे प्रहलाद, और प्रहलाद ने जैसे ही देखा उस कुमारी को भगवान का नाम ले रही है, बोले बुढ़िया क्या मरने घूम रही है, किसका नाम ले रही है? अरे अरे बेटा प्रहलाद आ गया, अरे प्रहलाद आ गया। अब अपने पिता को बता देगा जाके। बुढ़िया तुझे पता नहीं मेरे पिता का आदेश क्या हो चुका है? हाँ बेटा आदेश मैंने सुन रखा है, लेकिन मेरे पति ने आवा लगाया, इसमें 4 बिल्ली के बच्चे दब चुके हैं, जल जाएंगे बेचारे, मर जाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूं मैं। प्रहलाद बोले बुढ़िया तू पागल हो गई है, अग्नि से आज तक कुछ नहीं बचा। बच्चे बिल्ली के कब के जल के राख हो चुके होंगे। अरे जा जा अंदर जा, और कोई देख लेगा मेरे पिता को बता देगा। नहीं बेटा सबसे बड़ा विश्वास होता। प्रहलाद बोले तो एक बात बता, ये तेरा अवा खुलेगा कब? बोले परसों खुलेगा। ठीक है, जब तक मैं नहीं आ जाऊं अवा खोलना मत। मेरे सामने अवा खोल के दिखाना, बिल्ली के बच्चे बच गए तो तू मेरी ज्ञान की गुरुमाता हो जाएगी, और बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो समझ लेना तुझे ही नहीं तेरे सारे परिवार को सूली पर चढ़वा दूंगा। इतना कह के प्रहलाद चले जाते। आज राखा नाम की कुंभकारी बैठी है उस अवे के पास, नींद नहीं आ रही। हे प्रभु मैंने तुम्हारे नाम पर इतना बड़ा भरोसा किया है, देख लेना इसमें मेरी हंसी नहीं, हंसी आपकी होगी। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, बच्चा बिल्ली के आकर बचा लीजिए, बच्चा बिल्ली के आकर बचा लीजिए। इन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। ऐसी करो जाते लाज रहे, जाम मेरी हसीन तुम्हारी हसी। क्योंकि भक्त तो भगवान के भरोसे होता है। सारी रात नींद नहीं आई, फिर सारा दिन निकल गया, फिर सारी रात निकल गई। प्रहलाद अपने वायदे के मुताबिक उस कुमारी के पास आए, बोले बुढ़िया अब तो तूने बहुत भजन कर लिया होगा, अब दिखा अपना आवा खोल के, कहां बिल्ली के बच्चे जीवित निकलेंगे। थोड़ी बातें कम कर दें, बात बहुत हो गई, थोड़ा कथा की तरफ ध्यान दें। प्रहलाद अपने वायदे के मुताबिक उस कुमारी के पास आए, बोले बुढ़िया अब तो बहुत भजन कर लिया होगा, दिखा अपना आवा
खोल के कहा बिल्ली के बच्चे जीवित निकलेंगे। हाँ बेटा दिखाती हूँ, अभी मेरा विश्वास टूटा नहीं। श्रद्धा तो घट बढ़ जाती है, लेकिन विश्वास जिस पर एक बार हो जाए, विश्वास टूटता नहीं, अटूट होता है। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपण। भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा का यानी विश्वास का प्रतीक बताया है और पार्वती को श्रद्धा का प्रतीक बताया है। विश्वास और श्रद्धा दोनों को जोड़ दिया। देखिए राम कथा में, रामायण में राम जी की चर्चा होनी चाहिए, और राम जी से पहले शिव जी की चर्चा दे दी। माता पार्वती और शिव का विवाह, उसके बाद में दिया राम जी का विवाह। जब रामायण है, रामचरितमानस है, तो राम जी का विवाह पहले देना था। भगवान शंकर पार्वती का विवाह बाद में संवाद लिखना था तुलसीदास जी को, लेकिन नहीं, पहले श्रद्धा और विश्वास को जोड़ा है। अरे जब श्रद्धा और विश्वास दोनों जुड़ जाएंगे तभी तो राम कथा को सुन पाएंगे आप। भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास को जोड़ा। बेटा मेरा विश्वास टूटा नहीं, आओ दिखाती हूँ। एक एक बर्तन निकालती जा रही है हवे के अंदर से, और प्रत्येक बर्तन पर नाम लेती जा रही है। ऐसी करो जाते लाज रहे, जाने बेहसीन तुम्हारी। स्थान पे आना है, लेकिन घर आते ही वह गीता वही रह जाती है, सब भूल जाते हैं। चार लोग भलाई करते हैं तो चार लोग बुराई करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। भैया देहस चितायाम परलोक मार्गे, एक दिन ये शरीर चिता में जल के भस्म होना है, इसलिए बुराई लेकर संसार से क्यों जाओ। अरे मर गया बहुत अच्छा रहा, गालियां बकता था, पक्का बेईमान शराब, ऐसा बुरा भला कहीं मरने के बाद लोग नहीं, अच्छे कर्म करके जाओ, भलाई लेके जाओ संसार से। अरे बेचारा मर गया, बहुत अच्छा नेक इंसान था। हम आए इस जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोता है, और सभी परिवार हंसते हैं ना, लेकिन बच्चा रोता है। जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करके जाओ, ऐसा काम करके जाओ संसार से जो लोग रोते रह जाएं और तुम हंसते चले जाओ। तो प्रहलाद जी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, और किसी ने चल के बता दिया दैत्यराज को तुम्हारा बालक प्रहलाद सब बच्चों को बिगाड़ रहा है और तुम्हारे दुश्मन का नाम ले रहा है। दैत्यराज ने बहुत सताया प्रहलाद को, हाथियों से कुचलवाया, लेकिन एक भी हाथी ने पैर नहीं रखा। काल कोठरी बंद कराया, प्रहलाद की बुआ को बुलाया, लेकिन वह स्वयं जल के राख हो गई। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। पहाड़ों से गिरवाया, समुद्र में डाल दिया, लेकिन समुद्र में उछाल दिया प्रहलाद को। जहर तक पिलाया गया, प्रहलाद को कुछ नहीं बिगड़ा। जा तो राखे साइया मार सके ना को, पालन बाको कर सके छाए जग बेरी। अंत में दैत्यराज ने एक लोहे का लाल खंभा करवाया, अग्नि के द्वारा तपा तपा के लाल कर दिया। प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद अब देख इस खंभे में कहां है तेरा परमात्मा, कहां है तेरा भगवान। आज तो इस लाल खंभे से बांधा जाएगा, तड़प तड़प के मरेगा, चिल्ला चिल्ला के मरेगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरी अंतिम परीक्षा है,
भगवान ने विचार किया मेरा भक्त कहीं अंतिम परीक्षा में फेल ना हो जाए, तो भगवान ने एक चींटी का रूप बना के उस लोहे के लाल खंभे पर आ गए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। जब प्रहलाद ने देखा इस लाल खंभे पर चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ओ चींटी, अरे इसका मतलब ये कोई साधारण चींटी नहीं है, साधारण चींटी होती कब के बेचारी मर जाती, जल जाती। चींटी के रूप में मेरे प्रभु आ gए। पिताजी आ गए मेरे प्रभु। कहाँ है तेरा प्रभु? कर लो दर्शन, मुझे दिखाई दे रहा है। निकाली तलवार म्यान से, देख कहाँ है तेरा परमात्मा, और बड़ी जोर से मारी तलवार, उस खंभे में खंभा गड़गड़ करके फटा और एक भीषण शब्द हुआ, उसमें से निकल पड़े नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की जय। बड़ा भयंकर रूप भगवान का। भगवान ने दौड़ के इस दैत्यराज को पकड़ लिया। अरे मूर्ख, अरे धूर्त, तूने मेरे छोटे से भक्त को, इस बालक को बड़ा सताया है, और उसे खींच के कहां लाए? बीच दरवाजे पर अपनी जंघाओं पे ऐसे रख लिया। बोले अब तू अपने वरदानों को याद कर ले। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। प्यारे अब तू देख, बाहर तो नहीं, भीतर तो नहीं, ऊपर तो नहीं, नीचे तो नहीं। दिन मैं न मरूं, देशो मैं न मरूं, अशोक से न मरूं, पक्षी से न मरूं, प्यारे ऊपर तो नहीं, नीचे तो नहीं, बाहर तो नहीं, भीतर तो मैं कोई नर तो नहीं, मैं कोई नारी तो नहीं, मेरे हाथ में कोई हथियार तो नहीं। नहीं प्रभु, तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं, खाली हाथ है। ना आपको नर कह सकता, ना नारी, ना कोई पशु पक्षी, क्योंकि ऐसा रूप मैंने पहली बार देखा है। ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि जंघाओं पर रखा हुआ है ना पृथ्वी पे, ना आकाश में, ना बाहर है, ना भीतर है, बीच दरवाजे पर लेकर बैठे। और ना साल के 12 महीनों में मरूं तो महीना 12 होते हैं, फिर कौन सा महीना आ गया? लौद मास, जो अधिक मास होता है, तीसरी साल में पड़ता है, वहीं से ये अधिक मास चला दिया भगवान ने। और भगवान ने अपने तीखे नाखूनों से इसका पेट फाड़ दिया, इसे मार डाला, इसकी आत्मा को खींच लिया, और उन्हीं खून के हाथों से दौड़ के भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। और भगवान अपनी जीभ निकाल के प्रहलाद के शरीर को चाट रहे हैं, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, और भगवान रो रहे हैं, रो रहे भगवान, अश्रुपात हो रहा है। हे भक्तराज, बहुत ही सताया तुम्हें तुम्हारे पिता ने। गिर से गिरायो खम्म से बंधायो जा, कसर ना गिरा की कछु खलने सताने में। हे भक्तराज, इस दुष्ट ने तुम्हें बहुत ही सताया। जय रहू, मांग ले तेरी कोई इच्छा हो तो प्रहलाद ने क्या मांगा? कोई धन दौलत नहीं मांगा, कोई वैभव नहीं मांगा। देते हो वरदान तो मम यही वर दीजियो, मेरे इस पापी पिता की मुक्ति कर दीजियो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता की सुंदर गति चाहिए, इनकी सदगति चाहिए। भगवान बोले इसे कहते हैं पुत्र। पुत्र कौन होता है? जो अपने पूर्वजों को तारता है, अपने पितृगणों को तारता है, वही तो पुत्र होता है ना। ऐसे दुष्ट पिता के लिए पुत्र कैसी कामना कर रहा है? हर करेंगे, जाओ तुम्हारे कारण। तो सज्जनों, परिवार में कोई एक संत हो जाए, परिवार में कोई एक भक्त हो जाए,